9 घंटे 10 घंटे जॉब करो, घंटे 2 घंटे आओ जाओ। पहले माँ बाप डायलॉग बोलते हैं, तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया है, क्या कमा के लाता है। फिर एक दिन बीवी बोलेगी, फिर एक दिन घर वाला बोलेगा, फिर एक दिन बच्चे कहेंगे ये कैसा बाप। और कभी कभी हो जाएगा ये कैसी माँ, कमाओ पैसा 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 पैसा, और पैसा कमाते कमाते में जूते घिस जाते हैं, उम्र चली जाती है, लेकिन लोग जी नहीं पाते हैं। हर चीज लोन पर, इजी, स्टूडेंट लोन, घर का लोन, कार का लोन, पर्सनल लोन शादी का होता है, या इट्स कॉल्ड पर्सनल लोन। एक आदमी ने पर्सनल लोन लेके शादी करी, फिर महाभारत शुरू हो गई घर में। तो उसने बैंक में किस्तें भरनी बंद कर दी। बैंक से फोन आया, भाई साहब आपने किस्तें नहीं भरी। कहते देखो जी, मैं तो किस्त अब भर भी नहीं सकता हूं, तो आप अपना रिकवरी एजेंट भेज लो। भाई स्कूटर की नहीं भरो तो वो स्कूटर उठा के ले जाते, कार की नहीं भरो तो। अब शादी की नहीं भरेगा तो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी तुम खुल के हंस रहे हो, मजा आ रहा है या नहीं? गाना गाया मेरे साथ, मजा आया या नहीं? नाचे, मजा आया या नहीं? अब इसमें क्या पैसा खर्च हुआ बोलो? Money is not the criteria which can give you joy, which can give you happiness. We can create our own happiness. We can create our own happiness. And if you don't know how to create your happiness, you will be always slave to somebody. एक लड़की बैठी रो रही थी, फोन को पकड़ के। क्यों रो रही? सहेली ने पूछा। बोली बॉयफ्रेंड ने मैसेज ही नहीं किया। तो बोले तेरे रोने से वो मैसेज कर देगा। कहती नहीं, अभी तक 50 मैसेज भेज चुकी हूँ उसको, आंसर मी आंसर मी आंसर मी, एंड ही इज नॉट आंसरिंग, व्हाट टू डू। वो फिल्में देख रखी होती है ना, मिल्स एंड बून के नावल पढ़े होते हैं, बॉलीवुड सिनेमा बहुत देखा हुआ होता है। हमारे हिंदुस्तानियों के अगर ब्लड का सैंपल लेंगे तो उसमें बॉलीवुड का भी एक कोई ना कोई मॉलिक्यूल मिल जाएगा, खून में चल रहा है। इतनी फिल्म देखी है कि हर सीक्वेंस के लिए आपके पास कोई मन में डायलॉग, कुछ पिक्चर की स्टोरी लाइन, कुछ ना कुछ होता है। अब वो फिल्में देख रखी थी कि उसने ब्लेड से अपनी नस काट ली थी, तो अब दिमाग में इमेजेस आ रही हैं वही वाली। और लड़का फिर भागा आया और फिर उसने माफ़ी मांगी कि आई एम सो सॉरी, राइट। तो उसने सोचा मैं भी यही काम कर लेती हूँ, पर बाथरूम कैबिनेट में ब्लेड ही नहीं था। आजकल ब्लेडलेस शेवर्स, इलेक्ट्रिक शेवर्स में ब्लेड ही है नहीं। तो उसने कहा और कुछ नहीं, चलो मैसेज ही भेजती। तो उसको कहती मैं अपनी नस काटने वाली हूं। बॉयफ्रेंड का मैसेज आया, ब्लेड भेजूं? अब क्या करेगी वो लड़का? लड़की बोले शी वॉज टू टाइमिंग मी, एट वन टाइम शी वॉज डेटिंग मी एंड अनदर टाइम शी वॉज डेटिंग समबडी एल्स। और शादी उसने माँ बाप की मर्जी से करी, और लड़के दोनों बैठे रो रहे कि उसने हमको धोखा दिया। नहीं, धोखा नहीं दिया। उस लड़की की ट्रेनिंग ये थी, फायदा उठाओ। किसने सिखाया? उसके घर के लोगों ने, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली।
our peers, our friends, our relatives, even our teachers. वो सिखाते हैं फायदा उठाओ जहां से उठा सकते हो, पैसा ही सब कुछ है। ये हमारे खून में जा चुका है। और अपने सुख के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जानता है कि शराब पीना ठीक नहीं है, लेकिन दोस्तों ने कहा चल वही पियो। और आजकल तो गाने भी ऐसे ही चलते हैं, राइट? आई डोंट हैव टू टेल यू, यू नो दैट वेरी वेल। एंड यू नो दैट इज द मोस्ट शेमफुल थिंग. It is not that somebody is writing songs on sharab and vodka and this and that. The shameful thing and the embarrassing thing is this, that you people enjoy those lyrics. Wherever there is demand, there will be supply. अगर ऐसे वल्गर गीत आप अप्रिशिएट न करते तो फिर सिंगर ऐसे गीत गाते नहीं. And you know what? Every song is being sold not because of its lyrics. Most of the times it is just the rhythm which is very catchy, which is danceable. उस रिदम पे आप थिरक सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आपको डांस करने से मजा आ रहा होता है, पर अब वो खाली रिदम तो बेचेगा नहीं, रिदम के ऊपर वो कुछ तो गाना गाएगा. एंड दे आर नॉट गुलजार और मिर्जा गालिब, टुच्ची सी शायरी करने वाले. शायरी कहना भी नहीं चाहिए उसको, तुकबंदी करने वाले लोग. वो स्कूल में नहीं होते. सब्जी में सब्जी, सब्जी में आलू, सबसे प्यारी मेरी शालू. अब इसको आप शायरी बोलोगे? बोलो. अच्छा, जो काम आप लोग छिप के करते हैं वो काम कहीं ना कहीं अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो छिप के हो रहे हैं इसलिए. ह्यूमन साइकोलॉजी है. खरीद के खाओ चॉकलेट कोई मजा नहीं, पर चुरा के खाई हो तो बचपन की वो चुरा के खाई चॉकलेट बड़ी मीठी लगती. तो चार दरवाजों के पीछे जो काम लोग करते हैं, उन्होंने उन सब कामों को अपनी तुकबंदी में ले आए, बट ऑन अ वेरी कैची रिदम. और आपको मजा आ रहा था रिदम पर, और उन चोरी की लिखी हुई बातों को सुन करके कहीं ना कहीं अपना मन जुड़ जाता है उन चीजों से. आप सुनने लग गए, वैसे गाने बनने लग गए. मैंने अपने भजनों की आजकल बहुत सारी कंपोजिशंस को अच्छी वेस्टर्नाइज रिदम्स के ऊपर किया. कारण कि अगर तुम्हें रिदम कैची चाहिए तो हम आपको रिदम भी देते हैं. आपको डांस करना है तो आप उस रिदम पे कर लो. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट catchy rhythm, I'll give some beautiful lyrics of Baba Bulle Shah or Meera or Kabir or somebody else or my own written. कि डांस ही करना है तो इस पे कर लो. अब शराब के गीत सुनते हो तुम्हें बड़े अच्छे लगते हैं. मैं फिर समझ रहे हो ना, वो गीत नहीं अच्छे लग रहे, वो रिदम अच्छी लग रही. एक ने कहा मैंने 4 बियर पिए बड़ा मजा आया. ठीक है, जिसने बोले 4 पिए बड़ा मजा आया, उसको 4 और पिला दो, मजा आएगा. Nobody tells you this. बियर तो कहते हैं जी ये तो जौ का पानी होता है, और वाइन तो वाइन होती है, वो तो शराब नहीं होती है. तो हम जौ का पानी पीते हैं. आपको जौ का पानी पीना है तो फिर जौ का पिए. जो पी रहे हैं वो जौ का पानी नहीं है. पर पीते क्यों हैं? क्योंकि आसपास सब दोस्त पी रहे हैं, तो तुम मजबूर हो जाते हो कि वो कर रहे हैं इसलिए मुझे भी करना पड़ेगा. नहीं करेंगे तो वो कहेंगे भाई ये तो हमारे मैच का नहीं है.
To match with them, you do all that stuff which you should not do. Why? Because you are slave to your own friends. Never be slave of anybody. Whatever you do, do it wisely. Seeing the consequence of what you are going to do, what is going to be the consequence, the result of that, थोड़ा बहुत ध्यान में रखिए. वो ध्यान में हो, फिर कर लो जो करना है. पर जो भी कुछ करो, एक बात को याद रखना, हर चीज का मजा थोड़ी देर का होता है और कई बार उसकी सजा बाद में फिर थोड़ी लंबी हो जाती है. Life is about adventure. But life is definitely not about getting killed in name of adventure. अब वो मोटर बाइक पे हाथ छोड़ के चल रहा है, वीडियो बनवाता डालता है, नीचे लिखते यार लाइक कर देना, अच्छी लगे तो शेयर कर देना. फिर लगा इतने में काम नहीं हुआ तो मोटर बाइक की सीट पे खड़ा हो गया. बाइक चल रही और वो उस पे खड़ा है और दोस्त वीडियो ले रहा है. और ऐसा स्टंट करते हुए में एक्सीडेंट हो गया, बंदा ही मर गया. क्या करोगे ऐसी लाइक्स को लेके? सो डोंट बी फिकल, डोंट बी शैलो, डोंट बी अ स्लेव. इट्स नॉट गुड टू बी स्लेव ऑफ एनीबडी. इवन इफ आई से समथिंग, यूज योर ब्रेन्स, यूज योर इंटेलेक्ट. Understand that. And then, if it seems okay and it clicks, then do follow that. I always say, I don't want you to follow me. I want you to follow your wisdom. And my whole work is to give you wisdom. तो अपनी अकल हमारा असली गुरु होती. किसी ने सवाल भेजा था कि आपने इनर गुरु कहा और आउटर गुरु कहा, हमें समझ नहीं लगी. इनर गुरु क्या है? हमारा ज्ञान हमारा इनर गुरु होता है. और अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम गुरु विहीन हैं, और गुरु विहीन हैं तो फिर अंधेरे में धक्का ही खाएंगे. और क्या होगा हमारे साथ? डोंट बी गुरु लेस. Have your guru with you all the times. How can you keep your guru all the times with you? With knowledge. Guru is knowledge. Guru is wisdom. Have that wisdom in you. And if you have that wisdom, तो दुनिया में कहीं चले जाओ, तुमको कभी अकेलापन नहीं लगेगा, तुम्हें कभी घबराहट नहीं लगेगी, तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा, तुम्हें कभी एंजाइटी नहीं होगी कि अरे हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें. दुनिया में अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं और वो हमें मिलेंगे, लेकिन हम बुरों को खुश करने के लिए खुद बुरे बन जाएंगे, या हम अपनी इंटेग्रिटी को कायम रखते हुए, अपनी अच्छाई को कायम रखते हुए और याद रखते हुए इस बात को कि हम शेर हैं, भेड़ नहीं हैं. सवाल लेते हैं अमित गुप्ता करनाल से. हमारे भाग्य और प्रारब्ध में क्या अंतर है? इतनी मेहनत करने के बाद भी कम मिलना हमारा भाग्य है या प्रारब्ध? और क्या हम इस जीवन में अपना भाग्य बदल सकते हैं? और क्या इस संसार में विचरते हुए भी संपूर्ण विरक्ति संभव है? How can we get enlightened, and that too when everyone is pushing you in materialistic world? At one period of time, we do get influenced by that. So true. जिनके साथ रहेंगे उनका प्रभाव तो आ ही जाएगा. और जब अपना विवेक जागृत नहीं होता है, जब अपनी समझ जागृत नहीं होती, तो हमें हमारे आसपास लोग जो कहते हैं वो सुनना ही पड़ता है. And we have to trust them, and we want to trust them, but sometimes, unfortunately, those who are giving you the advice are themselves not good practitioners.
They themselves are not enlightened beings. They are just very ordinary common being. भाग्य और प्रारब्ध का फर्क बस इतना ही समझिए, जो मैं आज कर्म कर रहा हूँ वही मेरे कर्म बैंक में जुड़ गया, राइट? वो हो गया मेरा प्रारब्ध, और पूर्व के किए मेरे कर्मों का फल जो मुझे आज मिल रहा है ये हो गया मेरा भाग्य। तो इन अ वे आप अपना भाग्य खुद बनाते हैं। कर्म तुमने किए, कर्म का फल तुम्हें मिला। जो पेंडिंग पड़ा हुआ है कर्म, जिसका भी फल नहीं मिला, उसी को हम प्रारब्ध कहते हैं, और वर्तमान में जो हमें मिल रहा है उसी को हम भाग्य कहते हैं। क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? मैं वापस तुम्हें सवाल करती हूँ, क्या तुम अपने कर्म करने के तरीके को बदल सकते हो? बिल्कुल बदल सकते हो। तो अगर आज अपना इनपुट तुम चेंज कर दोगे तो भाग्य क्या है? उसी का आउटपुट है ना। भाग्य मेरा अच्छा है या बुरा, इट इज वेरी वेरी सर्कमस्टेंशियल। लेट्स पुट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। एक आदमी एयरपोर्ट पे पहुंचा तो एयरलाइन स्टाफ ने कहा कि यू हैव बीन डिबोर्डेड, आप फ्लाइट नहीं ले सकते हो। क्यों? बोले आप लेट हो गए हो। बड़ा लड़ाई किया उसने, वो लड़ाई करता रहा, प्लेन उड़ गया, और वो बड़ा गुस्से में और नाराज घर आया। घर आती पहली न्यूज़ ये मिली कि वो फ्लाइट क्रैश हो गई। अब बोलो, तो जब क्रैश की खबर सुनी तो मन में क्या सोचता है? मेरा भाग्य कितना अच्छा है। और अगर चढ़ जाता तो कहता है मेरा भाग्य कितना अच्छा, लेट हो गया फिर भी फ्लाइट मिल गई। अब नहीं मिली तो लड़ रहा था, मेरे भाग्य फूट गए। घर आया, खबर सुनी प्लेन क्रैश हो गया, तो अब क्या कह रहा है? We change. अंकुश सेठ। कहाँ के सेठ हो तुम? बैठो। How can I eradicate all the hurtings and rumors that I have, as well as what is a way of making my resolution of attaining salvation rather stronger? Please guide. जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, यहाँ दुनिया में लोग सारे के सारे हैं वेले। वेले मतलब nothing to do. And those who have nothing to do, what do they do? Gossiping. What do they do? तो वेले लोगों की गॉसिपिंग को तुम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। You do what you need to do. You live the way you want to live. Grow your wisdom. Be intelligent. Use your intelligence. And live with intelligence. And let people say what they want to say. We cannot change people's opinion for us. And people have one thing in abundance, and that is opinion for everything. तो इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देनी लोगों को? Why? अब हम क्या है, चूंकि दूसरों से सम्मान चाहते हैं, इसलिए हम अपनी बुराई से डरते हैं। एक चीज याद रखो, कभी कुछ ऐसा मत करना कि तुम अपने गुरु की नजर में गिर जाओ, और कभी कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम तुम्हारी नजर में गिर जाओ। बाकियों की परवाह नहीं। बाकियों की, अपनी अकल, इंटेलिजेंस से, जो हमें शास्त्र कह रहे हैं, जो हमें गीता कह रही है, जो हमें गुरुवाणी कह रही है, जो हमारे गुरुदेव हमें कह रहे हैं, हम उसको सुने,
हम उसको समझें और उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। बाकी बुरा तो लोग राम से लेके कृष्ण से लेके सबको कहते हैं। डोंट बी पीपल माइंडेड पर्सन, बी ए नॉलेज माइंडेड पर्सन। पीपल माइंडेड पर्सन मतलब लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, जिस दिन हमें ये तकलीफ देने लग जाएगा तो हमने अपने मन की शांति की चाबी दूसरों को दे दी है। सारी जिंदगी हाय लोग क्या कहेंगे, हाय लोग क्या कहेंगे, हाय लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोच के डर से बिता दी। और जब हुए बूढ़े तो पता चला किसी को परवाह थी ही नहीं। Nobody was damn caring about you, they were just gossiping। तो 70 साल की उम्र में जाके ये अकल आए, उससे बेहतर है अंकुश ये अकल अभी ले लो। Never do something for which you will feel ashamed in front of your guru. You can do a mistake, yes. See, इंसान है, कुछ तो गलती हो जाती है, गलती इज फाइन, पर कुछ ऐसी गलती भी नहीं कर लेनी चाहिए कि हम अपनी ही नजर से गिर जाएं। बस वो काम भर नहीं करना। Be a principled man. Don't be people oriented. Don't be gossip oriented. अच्छा लोग क्या है, कुछ तो बात करनी है, अच्छा इसकी करो उसकी करो उसकी करो, सबकी कर ली, फिर कहते चलो अब घर चलते हैं। उनका काम ही ये है और उन बेचारों को कुछ आता ही नहीं। Let me give you few pointers to save yourself from this kind of insecurity. What will people say about me? 1, learn some skills. Painting, art, dance, anything, pottery, craft, any skill. Be busy in your skills. 2, follow a schedule. Never break your own schedule. एक नियम बनाओ और उसके अनुसार जियो। 3, रोज ध्यान करो, रोज। 4, छोटी छोटी बातों को बड़ी मत बनाओ, छोटी छोटी बातों को हवा दे, नॉट केयरिंग। In 5, that what you can change, change. That what you cannot change, don't worry about that. Got it? Can you repeat these 5 things for me? 1, be skillful. 2, 3, 4, हवा आंदे, शॉर्ट फॉर्म अच्छा है, हवा आंदे। And 5, things which we can change, we will change, and things which we cannot change, we will not worry about that. अब सुबह आलस के मारे तुम उठते नहीं हो, ये चेंज हो सकता है या नहीं? हैं अननेसेसरी रात 2 बजे तक वो छोड़ा जा सकता है या नहीं? बैठ करके गप्पे मारते हो, वो किसके साथ भाग गई, वो किसके साथ गई थी, वो किसके साथ बैठी थी, उसने किसके साथ कॉफी पी थी, उसने ड्रेस कैसी पहनी थी, उसने कहाँ से खरीदी थी, ये गप्पे मारना छोड़ सकते हैं या नहीं? We can change that. So change what we can change, and that which we cannot change, forget about it. Now you cannot change. If you are 5 feet 5 inches, you cannot change that. हाँ, मोटे हो सकते हो, पतले हो सकते हो, पर हाइट को कैन यू चेंज योर पेरेंट्स? तो जैसे हैं ना, स्वीकार करो उनको। आतंकवादी हैं तो भी, समझदार हैं तो भी, जैसे भी है। अरे तुम्हें जन्म दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। माँ कहीं गर्भाशय में तुम्हें मार देती, या माँ कहीं तुम्हारी केयर नहीं करती, केयरलेस रहती, तुम्हें ठीक से खाना नहीं देती,
तुम्हारा ख्याल नहीं करती, तुम्हारी जो इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए थी वो नहीं उसने कराई होती, राइट? तो आज आप यहाँ नहीं होते. So always be thankful and obliged to your parents. They have given you this life. अब जो मौके शायद उनको नहीं मिले, आज जीवन तुमको दे रहा है सीखने के, समझने के, चीज़ों को बदलने के, शायद उनको नहीं मिला. सो उनकी बुराई मत कीजिए. एक लड़की अपनी माँ से लड़ रही थी, तुमने मेरे को सरकारी स्कूल में डाल दिया, मेरे को कॉन्वेंट स्कूल में डाला होता ना तो मैं भी आज कहीं होती. माँ ने भी चिढ़ के कहा, गधे गधे ही होते, वो कहीं भी डाल दिए जाएं. जिन्होंने कुछ करना है वो कहीं भी बैठ के कर लेंगे. हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं. एक गरीब घर का बच्चा, चाय बेचने वाला बच्चा, गरीब माँ ने उसको कैसे पाला है, लेकिन पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों चीजें अनुकूल हुई. पुरुषार्थ तो बहुत लोग करते हैं, पर पुरुषार्थ और उनका प्रारब्ध का संजोग बन गया आज देश के प्रधानमंत्री. तो हम कहाँ हैं, सवाल इसका नहीं, हम वहां कैसे हैं, सवाल इसका है. अब एक ने मेरे को चिट्ठी लिखी है कि मेरे पिताजी ने मेरे को बड़ा डांटा, बोले शिविर में नहीं जाना, गए तो वापस मत आओ, मैं बड़ी दुखी हूँ. अरे इसमें दुखी होने वाली क्या बात, उन्होंने सिग्नल दे दिया, जाओ तो वहीं रहो, आ गए हो तो रहो यहाँ पर, मैं तो वापस भेजूंगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पर आश्रम में बीटेक करने के बाद इंटर्नशिप करने के लिए कई स्टूडेंट्स आके यहाँ रहते हैं. कई लोग मल्टीमीडिया कर रहे हैं और उनकी इंटर्नशिप के लिए वो यहाँ आ जाते हैं, वो यहाँ करके रहते हैं. सबको यहाँ साधु बनने के लिए तो नहीं आए हैं, सेवा के लिए बहुत सारे आते हैं. पर मुश्किल ये है, मेरा बच्चा सीए बने, मेरा बच्चा लॉयर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एस्ट्रोनॉट बने, बेवकूफ़ बने, कुछ बने, पर साधु ना बने. दैट इज द बेस्ट थिंग. और जबकि जिस साधु को मैं साधु कहती हूँ, वो साधु वो है जो शेयरली नॉलेजेबल, वाइज, क्रिएटिव, स्किलफुल, आर्टिस्टिक होता है. मेरे यहाँ पर जितने भी यंग वंस हैं, जो भी यहाँ आश्रम में रह रहे हैं, दे आर ऑल्सो क्रिएटिव, दे आर ऑल्सो स्किलफुल. हम उन्हें किचन में भेज दें तो दे कुक वेरी वेल. हम उन्हें योगा क्लास के लिए भेज दें, दे कंडक्ट द योगा क्लास वेरी वेल. हम उन्हें कहें कि अच्छा भाई वेबसाइट का कुछ काम कर लो, दे डू द वेबसाइट वर्क वेरी वेल. वहाँ कहते चलो अब गार्डन में थोड़ी घास ही काट लेते हैं, तो घास काटते हैं, वेरी वेल. चलो थोड़ा अकाउंट्स का भी काम कर लो, बैठ के अकाउंट्स का कर लेते हैं. दे आर ऑल वर्किंग and every day they are learning so much. They do yoga, they do so much, they are learning, they are blooming. दुनिया की नज़र में वो यहाँ साधु बनने आए हैं, पर मेरी कोशिश है कि वो अपने आप में एक पूर्ण व्यक्तित्व बने. फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली स्ट्रांग, तो खुद के लिए भी अच्छा और पूरे समाज के लिए कितना अच्छा है.